Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 7th of April 2023. 7 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज़. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज़ को यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा. सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के जो रूल्स हैं उसको अमेंड कर रहा है. इंटरमीडिएटरीज कैन नॉट बैंक ऑन सेक्शन 79 दैट नाउ गिव्स देम इम्यूनिटी फॉर कंटेंट पुट अप बाय यूजर. दे हैव टू रिमूव एंटी गवर्नमेंट पोस्ट वंस पीआईबी सेंट आउट अलर्ट. ठीक है, तो एक बार अगर पीआईबी ने किसी पोस्ट के रिगार्डिंग अलर्ट जारी कर दिया तो उसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, अगेन इट्स रिक्वायर प्लेटफॉर्म टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट फेक न्यूज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि यहाँ पर सारी चीज़ों को चेक करेगा और यहाँ पर ये बताएगा कि ये न्यूज़ फेक है और रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है, और एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज एन अमेंडमेंट्स टू द आईटी रूल 2021 टू रेगुलेट ऑनलाइन रियल मनी गेम्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाने की बातचीत की गई है. ओके, जो कि आने वाले पेजेस में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ओके, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. ओके, यहाँ पर एक्चुअली जो रेपो रेट है उसको बनाए रखने की बातचीत की गई है. ओके, इन अ सरप्राइज मूव ऑन थर्सडे द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनैनिमसली डिसाइड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%. ठीक है, तो रेपो रेट है वो अनचेंज रहने वाला है. ठीक है, 6.5% ही रहेगा. ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर मेजर कंसर्न बताया है, एज अ की फैक्टर बताया है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. ठीक है, शक्तिकांता दास है इसके गवर्नर है, याद रखिएगा. आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास. लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स यहां पर मिलेंगे. ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आज के जो दोनों एडिटोरियल है इसको हम इजीली स्किप कर सकते हैं. ठीक है, आपके लिए यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिपोर्ट आया है. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज पुलिस फोर्स. ठीक है, इंडियाज पुलिस फोर्स में वुमेन्स को कितनी कितनी वैकेंसीज है, उनको कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई है, वहाँ यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है ऑन अ नेशनल लेवल. ठीक है, नेशनल लेवल पे हम देखें तो इट विल टेक अनदर 24 ईयर टू हैव 33% वुमेन इन पुलिस फोर्स अक्रॉस स्टेट. ठीक है, एक्चुअली ये जो फिगर्स हैं ये इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022 में रिलीज किए गए हैं. किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ओके, इसको एक रिपोर्ट में रिलीज किया गया कि हमको लगभग अगले 24 साल लग जाएंगे हमको 33% वुमेन्स को पुलिस फोर्स में लाने में. ठीक है, ये लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है. 24 साल लग जाएंगे 33% वुमेन को पुलिस फोर्स में लाने में अक्रॉस द स्टेट. ठीक है, ये जो फिगर्स है ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में रिलीज किया गया है. किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा. ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जिसमें बताया गया कि लगभग और आने वाले टाइम में 24 साल लगने वाले हैं 33% वुमेन को पुलिस फोर्स में लाने में अक्रॉस द स्टेट. ठीक है, इन्होंने क्या किया? रैंक किया पुलिस फोर्स को. ठीक है, इन्होंने रैंक किया पुलिस फोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इंडिकेटर. ठीक है, वेरियस इंडिकेटर के बेसिस पे इन्होंने पुलिस फोर्स को जो भी स्टेट्स में पुलिस फोर्स है उनको रैंक किया. ठीक है, जैसे कि वैकेंसीज एज अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनल. ठीक है, पर्सनल की जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज आती हैं. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज. ठीक है, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कितना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे वो शेड्यूल
ट्राइब से हो, ठीक है, एंड ऑल इन ऑल। ओके, ओवरऑल द तेलंगाना पुलिस हैव बैग द टॉप रैंक अमंग द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर तेलंगाना पुलिस ने यहाँ पर इस रैंक को टॉप, इस इंडेक्स को टॉप किया है। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इन द लिस्ट। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे नहीं क्वेश्चंस बनेंगे जैसे कि कितने कितने किस किस को स्टेट को कितने कितने वो रैंक दिए गए हैं, ठीक है। बस आप याद रखिएगा कि फर्स्ट में कौन है और लास्ट में कौन है, ठीक है। फर्स्ट में आपको तेलंगाना है, टॉप किया है इस स्टेट लिस्ट में, ठीक है, और जो लास्ट है वो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर रिपोर्ट क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ पुलिस वैकेंसीज, ठीक है। पुलिस वैकेंसीज में स्टेट की क्या यहाँ पर स्थिति है वो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली आपके एग्जाम के पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट note that the gap between the sanction and actual strength in the police force एट द नेशनल लेवल रिमेन वरिंग लार्ज, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये नोट किया गया, ठीक है। पहली बात तो ये तीसरा एडिशन है, ठीक है, लिख लीजिएगा ये तीसरा एडिशन है। और यहाँ पर ये नोट किया गया कि जो गैप है सैंक्शन स्ट्रेंथ, जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, और जितना एक्चुअल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है और ये रिमेन वरिंग है, ठीक है। रिमेन वरिंग का मतलब होता है कि आपके लिए अभी भी चिंता का ये संदेह है, ठीक है, चिंता का ये विषय है। ओके, एज पर the report finding between January 2020 and January 2022, the overall vacancies in police rose from 20.3% of the sanction strength to 22.1, ठीक है। तो जो overall vacancies है हालांकि ये बढ़ी है, ओके, बट फिर भी हम देखेंगे कि जो गैप है वो अभी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, द रिपोर्ट कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस ऑफिशियल सोर्सेज फॉर 25 रैंक्ड स्टेट्स, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेज को मिलाकर यहाँ पर इस डाटा को कलेक्ट किया गया, ठीक है। और इसको हम दो क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट, ठीक है, 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट और 7 स्मॉल साइज स्टेट जिसकी पॉपुलेशन अप टू 10 मिलियन है। ओके, नाउ इट ऑल्सो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन रैंक्ड स्टेट अनरैंक्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अनरैंक्ड स्टेट पे, यूनियन टेरिटरीज पे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला है। इन केस ऑफ पुलिस कांस्टेबल एज ऑफ जनवरी 2022, while West Bengal was the worst performer among the large and mid sized states, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि फुलफिल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि आप देखेंगे कि केरला इस लिस्ट को टॉप किया, ठीक है, तेलंगाना इस लिस्ट को टॉप किया। ओके, केरला जो कांस्टेबल वैकेंसीज है वो उस टर्म्स में इस लिस्ट को टॉप किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिहार में आप देखेंगे कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एज पर अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि आपको किस पैरामीटर्स पे यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, कौन सा एडिशन का ये रिपोर्ट था, ठीक है, इस एडिशन का क्या मकसद था, क्या एम था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये नहीं क्वेश्चन बनेगा कि आपका उड़ीसा को कितना रैंक किया गया, ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस लिस्ट में कौन सा स्टेट ने टॉप किया है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ओवरऑल जो टॉप है वो तेलंगाना ने किया है। हालांकि अगर आप देखें तो कांस्टेबल का जो वैकेंसीज है उनमें टॉप आपको केरला देता हुआ मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। गवर्नमेंट्स अमेंड रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, ठीक है। तो आईटी मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पर अमेंडमेंट्स को यहाँ पर लेकर आया है और कहा है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या रेगुलेट किया जाएगा, ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, ठीक है, जिसमें यूजर क्या करेगा, अपने पैसों को रिस्क पे डालेगा और गेम्स को खेलेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, अपने पैसों को रिस्क पे डालना और इस गेम को खेलना, दैट इज गैम्बलिंग या फिर वी कैन से दैट बेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली हम कह सकते हैं। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग ये चेंजमेंट यहाँ पर लाया जा रहा है इंटरमीडिएटरीज गाइडलाइंस रूल्स में। ओके, और ये जो एडवाइजरीज है ये एक्चुअली इशू कर दिया गया है ऑल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन चैनल्स हो, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स हो, ठीक है, हर जगह यहाँ पर आपको ये न्यूज़ सर्कुलेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। कमिटी फॉर्म्ड टू रीथिंक ऑन एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो एनपीएस पे ना, न्यू पेंशन स्कीम पे यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। ओके, 4 मेंबर की एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई, जिसको लीड करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ठीक है, जिनमें चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटर्स के कुछ मेंबर्स होंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को या फिर न्यू पेंशन स्कीम को यहाँ पर वापस से इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या कुछ इसमें कमियां हैं, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। जो एनपीएस है एक्चुअली इसमें गारंटीड पेंशन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि एनपीएस में गारंटीड पेंशन नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर ये क्रिटिक्स बन गया, ठीक है ना। कुछ स्टेट्स में अभी ये आज के डेट में आप देखेंगे कि जो एनपीएस है और ओपीएस है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टेट में जो कि विच इज़ रूल्ड बाई पार्टी अदर दैन बीजेपी हैव अनाउंस्ड अ स्विच ओवर फॉर एम्प्लॉय covered by national pension scheme to old pension scheme that is assured 50% of last drawn salaries as pension, while state such as Maharashtra where BJP is the part of ruling alliance are mulling the same, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र का मैंने आपको केस बताया था कि यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आया जाए। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा। कुछ स्टेट में यहाँ पर जो सरकार वापस आई है, जैसे कांग्रेस की सरकार आई है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, ओपीएस को वापस लेके आ रही है, जो कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि 15 साल अगर कोई बंदा 16 साल अगर फौज में वो रिटायर होकर जाता है, फौज से, ठीक है, आर्मी से वो रिटायर होकर जाता है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो बंदा हो जो रिटायर होकर जाता है 20 साल 25 साल बाद, ठीक है। तो जो उसकी लास्ट मंथ की जो सैलरी थी ना, जो उसकी लास्ट मंथ की जो सैलरी थी उसका 50% उसको मिलेगा एज अ पेंशन के तौर पे थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में धीरे धीरे रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको मेंटेन होती हुई दिखेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ओके, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वर्ल्ड सेक्शन में। सो लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। FTA फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, इंडिया का जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है, इट अडॉप्ट a fresh approach to import a second hand goods, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फैसला किया है कि ये क्या करेंगे, सेकंड हैंड गुड को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड हैंड गुड को इंपोर्ट करेंगे, उसको रिफर्बिश करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसका रिकंडीशनिंग किया जाएगा, री इंजीनियरिंग किया जाएगा, ठीक है, और उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ज़्यादातर आपको आइटम क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT गुड्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, एक्चुअली उसके तहत क्या किया गया कि जो सेकंड हैंड गुड्स है उसको इंपोर्ट करने की बातचीत की गई है और उसको यहाँ पर बनाकर वापस से रिपेयर करके, रिफर्बिश करके, रिकंडीशनिंग करके उसको वापस से बेच दिया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, इंडियाज IT स्पेंड में टोटल $109 बिलियन इन 2023, ठीक है। तो 2023 में आप देखेंगे कि IT सेक्टर में इंडिया लगभग $109 बिलियन के आसपास स्पेंड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में कल की न्यूज़, कल की IPL आप सबको पता है, RCB का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया भाई कल के दिन, ठीक है। KKR ने 204 रन बनाए थे 20 ओवर में, 204 रन, और RCB 123 पे ही लुढ़क गए भाई। आप देख सकते हैं कितना खराब कंडीशन रहा RCB का कल। ओके, कोई भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरे इनके, ठीक है। 17 ओवर में इनका, वो बोलते हैं ना, 17 ओवर में ही इनकी चैप्टर कंप्लीट हो गई। ओके, सो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, KKR कल जीत गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आज के मैच के बारे में आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आज मैच है 7:30 बजे, तो आइए आपको देखना है, ठीक है। अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्पोर्ट्स सेक्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।